खबरों पर पैनी नजर, सच की गारंटी, हमारा न्यूज CG। छत्तीसगढ़ भाजपा नेत्री सरोज पांडेय बुधवार को पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंची। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री की दौड़ में 3 कांग्रेस नेता थे, हालांकि इसमें जीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली, इसलिए बीजेपी नेत्री सरोज पांडेय ने जीत के लिए सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी। बीजेपी नेत्री ने बताया कि भाजपा हमेशा अन्याय के खिलाफ रही है। TS सिंहदेव को हमारी संवेदना है, पार्टी की उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। उसके बाद नेत्री सरोज पांडेय ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री जी को अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए कि पार्टी आखिर उनके साथ बार बार अन्याय क्यों कर रही है। मीडिया के सवाल के जवाब में सरोज पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के वासियों के बीच भ्रम फैलाया, वही 2.5 लाख से अधिक वैक्सीन का डोज बर्बाद हो गया। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, इसलिए सीएम को आम जनता को जवाब देना होगा, क्योंकि वैक्सीन की कम आपूर्ति की वजह से आज भी कईयों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। महंगाई के सवाल पर भाजपा नेत्री ने कहा कि इसके लिए पिछली 13 साल की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सब्सिडी कांग्रेस सरकार ने दी, जिसका आज तक भुगतान भाजपा सरकार कर रही है। यदि प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो देश बर्बादी की तरफ चला जाता। फिर भी ऐसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने देश को संभाला। हालांकि महंगाई पर विचार विमर्श चल रहे हैं, जल्द ही जनता को इससे निजात मिल सकेगी। बिलासपुर से कैमरामैन नीरज साहू के साथ सागर सोनी की रिपोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में ये बलिदान दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है और आज उसी तारतम्य में मेरा बिलासपुर आना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस प्रकार से धारा 370 के लिए अपने जीवन का बलिदान किया और आज हमारी सरकार ने धारा 370 को हटाकर जिस प्रकार से राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर के जो हालात हैं उस पर मुझे लगता है कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, वहाँ रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होने शुरू हुए हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, ये लोगों को महसूस होने लगा है। कई वर्षों के बाद वहाँ पर नीचे पंचायत के चुनाव हुए हैं। पंचायत के चुनाव पर अब जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं उन्हें सीधे राशि मिल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर पहले से बहुत बदला है, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर पर धारा 370 लागू था, जम्मू कश्मीर भारत का विभाज्य अंग होते हुए भी हम वहाँ पर उन चीज़ों को नहीं कर पाते थे और लोग बद से बदतर हालत की ओर लगातार जीवन जीने के लिए मजबूर थे। जो घटनाक्रम इतिहास में घटा है, मुझे लगता है कि उसके लिए जो वहाँ की तत्कालीन सरकारें थी उन्हें माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। उस समय पूरे देश में ऐसा 2019 में हालात बन रहे थे, लोगों को ऐसा डराया गया कि धारा 370 हटी और देश में एक तूफान आ जाएगा, एक बवंडर आ जाएगा। लेकिन धारा 370 हटने के बाद इस देश में और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हुए। वहाँ पे लोगों ने सहजता से स्वीकार किया।